भदोही में 24 साल की एक लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। लड़की का शव सड़क के पास सरसों के खेत में मिला है। बताया जा रहा है कि रस्सी से गला दबाकर हत्या की गई है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। दृष्टया लगता है कि लड़की का जो है गला रस्सी से दबा करके हत्या कर दी गई है और इसे खेत में फेंक दिया गया है। लड़की शादीशुदा है और इसके दाहिने हाथ पे धर्मेंद्र लिखा हुआ है, अंग्रेजी में धर्मेंद्र लिखा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि ऐसी कोई लड़की जिसके हाथ पे धर्मेंद्र लिखा हो तो वो ज़रूर हमको रिपोर्ट करे, तो ताकि हम जो घटना कारित करने वाले हैं उन तक पहुंच सकें। सीतापुर में एक शख्स ने अपने भाई की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद से गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। मृतक की भाभी ने बताया कि भाई ने लाठी से हमला कर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि परिवार वालों ने अवैध संबंध के चलते हत्या करने की सूचना दी है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। और यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। करने के बाद आज जो 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, 8000 के आसपास उसमें कैजुअलिटीज हुई, जबकि 33 करोड़ का सबसे समृद्ध दुनिया का देश है अमेरिका, जहां पर 4.5 लाख से ऊपर कैजुअलिटी हुई। ये योगी प्रशासन का है, जिन्होंने कोरोना का मैनेजमेंट इस प्रकार से किया कि पूरा प्रदेश आज इस बात का लोहा मान रहा है कि आज हमने बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य की यहाँ पर मुहैया कराई है। अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो 119 चीनी मिलें हैं, सबका संचालन हो रहा है। क्या इससे पहले सपा की सरकार में हुआ था, कांग्रेस सरकार में हुआ था? आज विदेशी मानसिकता से ओतप्रोत लोग आज विभिन्न प्रकार के अनर्गल प्रलाप करके चर्चा में रहना चाहते हैं। ट्वीट करके, ये ट्विटर पे काम करने वाले तथाकथित नेतागण आज झूठे आरोप लगा के चर्चा का केंद्र बिंदु बनने का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में चाहे डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे बनना हो, चाहे अगर आप देखें गोरखपुर का लिंक रोड बनना हो, चाहे विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े कारखाने, डाटा सेंटर का निर्माण हो रहा हो, चीन से आने वाली सैमसंग की इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी आ रही हो, या स्वीडन की आने वाली 5000 करोड़ से ऊपर की कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली हो। ये उत्तर प्रदेश का है जिसने 4 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरी दी है और कई लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस अचीवमेंट से घबरा कर विपक्ष बौखलाहट में इस प्रकार के बयान देने से कतराता नहीं है जिसमें एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा सके। मैं समझता हूँ कि ये असत्य है, जो तथाकथित आरोप एक पूर्व सरकार के वरिष्ठ नेता के द्वारा लगाया जाए, ये अफसोसजनक है कि आज पिछली सरकार के जो गन्ने तक का बकाया है उसका भी भुगतान हमारी सरकार ने किया है, खाद्यान्नों का भुगतान भी हमारी सरकार ने किया है। उनके किए गए आपराधिक कृत्यों को अभी तक ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो ये सरकार हमारी आम जनता की सरकार है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसानों की आमदनी को दुगना करने का जो मोदी जी का सपना है, उसको योगी जी की सहायता से, योगी जी के समन्वय से उसको पूरा करने की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। और शायद यही सबसे बड़ी घबराहट है। इसीलिए किसान आंदोलन को गलत दिशा देने का षड्यंत्र करना, किसान आंदोलन को हिंसक बन जाए उसके लिए षड्यंत्र करना, ये आज विपक्ष का काम हो गया है। लेकिन केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे गैस के सिलेंडर देने की बात हो, चाहे टॉयलेट्स को बनाने का काम हो, शौचालयों के निर्माण का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास देने का हो, चाहे सम्मान निधि को देने का हो, या 36,000 करोड़ का ऋण की माफ़ी करने का हो, सारा काम उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसलिए इस प्रकार के तथाकथित सपने देखना कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम कर देंगे, कौन बदनाम करने वाला है? जिनसे अपना घर नहीं संभाला जाता, कौन करने वाला है? जिनसे अपनी सरकार नहीं संभाली गई, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अराजकता की तरफ भेज दिया था। घाटे की वित्त योजनाओं में उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई थी। आज वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण में हैं। अगर उत्तर प्रदेश के आप देख लें, उत्तर प्रदेश में आज एक प्रकार से जो घाटे की स्थिति
रही थी 4 सालों का अगर हमारा बजट देख लें तो हमने उस पर काफ़ी हद तक अपने ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स जो थे ऊपर ही गए थे उनको नियंत्रित किया, घाटे की वित्तीय योजना को संतुलित किया और महंगाई को भी बढ़ने नहीं दिया, उत्पादन को बढ़ाया, खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़े। लेकिन गन्ना किसानों से लेके और खाद्यान्न उत्पादन के किसानों को हमने पूरा भुगतान किया है। आज अगर देख लें तो शिक्षा का सत्र हमने नियमित किया है, नकलविहीन परीक्षा हमने की है, शोध पीठों का निर्माण हमने किया है, पाठ्यक्रम का परिवर्तन हमने किया है। अगर आप देखें तो शोध गंगा पोर्टल ऐसी चीज़ का हमने इस्तेमाल किया है। नई शिक्षा नीति को हम अंतिम जामा पहना रहे हैं। बेसिक शिक्षा में हमने कायाकल्प योजना चला के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है। तो चारों तरफ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम वैक्सीन लगाना हमने शुरू कर दिया है। किसानों की मैपिंग हमने कराई, स्केलिंग कराई। आज किसान जो बाहर से आए थे मनरेगा के अंतर्गत ही 1 करोड़ से ऊपर किसान उत्तर प्रदेश में रोजगार पाए हैं। तो ये देखा नहीं जाता विपक्ष से, और विपक्ष इसके लिए जो साधन अपनाता है वो झूठ और असत्य का सहारा लेके भ्रम की स्थिति फैलाने का षड्यंत्र रचता है। एक फॉर्मर सीएम अगर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हों और वो मौजूदा मुख्यमंत्री या सरकार पर इस तरीके के एक पर्सनल अटैक करना, आपको लगता है कहाँ तक एक राजनीति में क्या लेवल पर? मैं समझता हूँ कि हार को अभी तक भूल नहीं पाए हैं कुछ लोग, और वो सत्ता से बाहर हैं ये भी अभी तक अनुमान नहीं लगा पाए हैं। और इसी कारण मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद को बार बार चुनौती देकर और उन पे अनर्गल आरोप लगाने का काम तथाकथित विपक्ष के कुछ लोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। तथ्यों के आधार पर आरोप होने चाहिए, और आरोप लगाते समय अपनी सरकार के किए गए कार्यों को लोगों को उसकी तुलना भी करनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये चुनावी वर्ष भी है इसलिए कुछ ना कुछ कहने वाला की वजह से कुछ कहा जा रहा है। देखिए अभी चुनाव हुए थे और उन चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था उत्तर प्रदेश से विपक्ष का, और एक सीट को छोड़ के बाकी सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। उसके बाद उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव के बाद फिर जो शिक्षक और स्नातक के चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी को भारी सफलता मिली है। ये सारा जनता के प्रति जवाबदेही सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के कारण है। इसीलिए मैं समझता हूँ विपक्ष हताश और निराश है। अपनी हताशा में वो असत्य वचन का वाचन करना और झूठे आरोप लगाने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं, इसलिए अननेसेसरी सरकार के ऊपर लांछन लगा। विकास के नाम पर किसी चीज़ को चुनौती देने का अधिकार किसी को नहीं है। आज चारों तरफ 4,68,000 करोड़ के MOU हुए थे। जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी तो वहाँ पर जब उसके बाद लोगों ने उपहास सुनाना शुरू कर दिया था। आज 3 लाख से ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उद्योग हैं, वो आज धरातल पर दिखाई पड़ रहे हैं। और आज देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में लगा है, तो चीन से आने वाले कई उद्योग उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित होकर अपने उद्योग लगाना शुरू कर चुके हैं। ये सारा चीज़ें आज विपक्ष के लिए एक सपना जैसा था, लेकिन आज इस सरकार ने मात्र 3.25 साल में पूरा किया है। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है जो विपक्ष बार बार, चूँकि जो भी सर्वे हुए हैं उसमें योगी जी को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में आज चुना गया है। ये निष्पक्ष हम नहीं कह रहे हैं, टेलीविज़न चैनल्स के सर्वे हुए हों या एजेंसीज के चैनल हुए हों या विश्व के तमाम बड़े देशों के पत्रकारों ने अपने सर्वे कराए होंगे। योगी जी का कोरोना के संक्रमण काल में मैनेजमेंट आज शोध का विषय बन गया है।